तो चलिए आज चलते हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में, किस तरह की आम आदमी की ज़िंदगी चलती है। ऐसे ही हर दिन की तरह निकलना है, सुबह में मार्केट में जाना है, उसी मार्केट में जो अब तक है जिसमें कुछ चेंजेस आए नहीं है, ना तो सड़क से देखिए, ना तो फुटपाथ से देखिए, ना तो प्रॉपर बेसिक चीज़ों से देखिए। यह है एक आम आदमी की ज़िंदगी जहाँ पे उसके दिन की शुरुआत हो गई। और ऐसी बचते बचाते हुए कहीं भी गाड़ी पार्किंग होती है, वहाँ से निकलते निकलते जो है अपने दिन की शुरुआत करना है, एकदम क्राउडेड एरिया से निकलते हुए, जहाँ पे तो कभी कभी चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी सड़कें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि ये है आम आदमी की ज़िंदगी जो कि हर दिन एक ही तरह की होती। जैसी शुरुआत कल की हुई थी वैसी शुरुआत आज की भी हुई है, बट इसमें हम चेंजेस लाना नहीं चाहते। उन आम आदमी वो जो जनता है उसमें से मैं भी एक हूँ, और बहुत सारी बातें करेंगे हम, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आइए कहीं पे सुकून से बैठ के बात करते हैं। तो देखा, इस तरह की है आम आदमी की ज़िंदगी। ये है जनता। ये जनता इतनी सीधी और इतनी भोली है ना, ये ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है। उनमें से मैं भी एक हूँ। हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं क्या आज से 5 साल के बाद में क्या होगा, 10 साल के बाद में क्या होगा। हम बस टेम्परेरी देखते हैं। ये जो अभी ये जो टॉपिक मैंने लेकर आया हूँ ना, ये टॉपिक और ये मुद्दा इसलिए लाया हूँ मैंने, क्योंकि अभी फ़िलहाल ने क्या, कुछ लोगों को जो हमारी जैसी जनता, हमारी जैसी जो आम पब्लिक है ना, उन पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ रही है। उनके घरों के सामने जो कचरा पड़ा है, कई सालों से जो गटर है जो मतलब साफ़ नहीं हुई है, गंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। हमारे बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच होती है, क्या भाई आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से एजुकेशन लेवल पे जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक सीज़न होता है जहाँ पे एक सीजनल फ्रूट आता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। उसी तरह से अब एक सीज़न चल रहा है इलेक्शन का। अब इलेक्शन के पीरियड में क्या होता है, अनजान जो मुझे जानता भी नहीं है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं एज ए कैंडिडेट बोल के खड़ा है, वो बंदा भी मेरे घर के सामने आएगा, वो बंदा भी मेरे बिल्डिंग के आजू बाजू में जो एरिया है, आजू बाजू का प्रीमाइसेस साफ़ है या नहीं है, पानी जमा है, मच्छर है, उस पर बहुत ख्याल करेंगे भाई। उसको उस टाइम पे मेरी बहुत फिक्र होगी उसको, फ़िलहाल अभी टाइम बिन के लिए। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी की बात कर रहा हूँ। ऐसा होता ही है और ऐसा हो रहा है। और हमारी तरह जनता ऐसी कि हमने के इतने सीधे और इतने सिंपल और इतने भोले होते हैं कि हम एक 500 रुपये में बिक जाते हैं भाई। सॉरी से, बट ये हकीकत है। 500 रुपये मुझे बताइए ना क्या होता है। हकीकत में बोलूँ, 500 रुपये में कुछ नहीं होता है भाई। अगर आप बकरे का गोश्त भी लेने जाओगे ना तो 800 रुपये किलो आता है, 1 किलो बकरे का गोश्त भी नहीं आएगा। और हम जो है, हमारा वोट एक ऐसा वोट जिसकी काउंटिंग 999 है, 999, अगर उसको मेरा एक वोट जाता है ना, उसकी काउंटिंग 1000 होती है। समझ लो, मेरे एक वोट की। और इसकी कीमत मुझे पता नहीं है, मुझे तो पता है, बट बाकी और जनता ऐसी है, बाकी कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं कि उनके खुद के वोट की कीमत उनको पता नहीं है, बट सिंपल सा किसी को उठा के दे देते। एक 500 रुपये में अपना वोट बेच दिया, ख़त्म हो गई कहानी। फिर उसके बाद में हमारे घरों के सामने से गटर का पानी जा रहा है, हमारे घरों के सामने कचरा आके पड़ा है, हम जाके बोलने का किसको, बोल भी नहीं सकते कि हमने 500 रुपये लेके बैठे। 500 या कोई तो भी फिगर हम लेके बैठे, उसके बाद में किसको बोल ही नहीं सकते ना। और फिर हमारे यहाँ पे कभी कोई बाहर से आता है तो हमारी अच्छी सिटी दिखाने के लिए हम क्या करते, हमारे एरिया के लग के जो आजू बाजू का जो एरिया है, जो कि पॉश एरिया बोलते हैं, हम उनको वहाँ पे ले जाते। ये देखो ये लाइट, ये देखो ये स्ट्रीट, ये कल्याण, ये ऐसा कल्याण। अरे भाई, बट तुम्हारे एरिया की कंडीशन क्या है, तुम्हारे मोहल्ले की हालत क्या है, वो देखो ना। क्या लगता है हमारा मोहल्ला भी वैसे नहीं हो सकता है जहाँ पे हम जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए? हो सकता है, बट उसके लिए हमको हमारे वोट की, हमारे अपने आप में कितनी पावर है ना, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हकीकत में बोल रहा हूँ भाई, हमारे एक वोट में बहुत पावर है। इतना पावर है कि हम चाहिए तो किसको गिरा सकते, चाहिए तो किसको बिठा सकते। बट ये ज़रूरी होता है कि हम जिसको बिठा रहे ना, वो कौन है, उसके पास खुद का क्या है, वो खुद कितना एजुकेटेड है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने सालों से आम लोगों के लिए काम कर रहा है, क्या उसके लिए हमारे दिल में जो दिख रहा है अभी हकीकत में उस तरह की फीलिंग है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये कब होता है? आपका वोट देने के पहले। अभी तो फ़िलहाल मेरे घर के सामने, आपके घर के सामने एक ऐसा टाइम आएगा कि दिन में 10-10 लोग आ जाएंगे, गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बड़े प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, और जीतने के बाद भी आपके गले मिलेंगे। बट वही मैं बता रहा हूँ, फिर कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में एकदम गायब, सन्नाटा। फिर हम आम जनता उसी सड़क पे, उसी चैलेंजेस के साथ में, जो हमारे लाइफ में जो बेसिक चीज़ें
हम उसी में लटके हैं, उसके बाहर हम निकलते ही नहीं भाई। मैं बोल रहा हूँ हकीकत में ये वक्त आ चुका है कि जहाँ पे मैं अपने वोट को ना, मेरे लिए नहीं, मेरे आगे की जो जनरेशन है ना, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट जो है किसी को दूंगा। क्योंकि मेरी तो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा लाइफ चली गई है और मेरी तरह कई लोग हैं जिनके ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा लाइफ चली गई है। तो क्यों ना हम हमारा वोट इस चीज़ को ध्यान में रख के करेंगे कि मेरे बाद जो जनरेशन आने वाली है वो भी उसी बेसिक चैलेंजेस में ना फंसे जिसमें मैं अब तक के फंसते आया हूँ। बेसिक अच्छे रास्ते नहीं हैं, अच्छी साफ़ सफाई नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटी है उसमें भी काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रही है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अभी मुद्दे तो मैं बोलता हूँ जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट्स आपके पास में आएंगे सबके मुद्दे गिन चुन के 5 होंगे और ऑलमोस्ट 5 मुद्दे सबके सिमिलर होंगे। कोई अलग तरह से प्रेजेंट करेगा, कोई अलग तरह से प्रेजेंट करेगा, बट सबके बेसिक मुद्दे सेम ही होंगे। हमको पता है कि हमारे मुद्दे क्या है, हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है, हमारी लाइफ किस तरह से गुजर रही है और हमको किस तरह से हमको उसको ठीक ठाक करना है और कौन से कैंडिडेट को वोट देना है कि जो हमारे लिए काम आ सके, हमारे लाइफ के जो बेसिक डेली चैलेंजेस है उस पर काम करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आज किसी को हमने वोट दी है, कल उठ के बंदा जो है 1 महीने के बाद में सड़क सही कर देगा, ट्रैफिक सही कर देगा या तो गली गली का कचरा साफ हो जाएगा, ये ऐसी कुछ नहीं होता है। बट रियल फीलिंग होना ज़रूरी है, हकीकत में इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना ज़रूरी है और हमको समझ में आता है कि कौन रियल है कौन फेक है। तो अभी एक बार फिर से वो मौका आ चुका है, हमको हमारे मसल्स पावर दिखाने का टाइम आ चुका है, हमको हमारी पावर दिखाने का टाइम आ चुका है और हमको ये भी दिखाने का टाइम आ चुका है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमको गिरा सकता हूँ, मैं तुमको बिठा सकता हूँ। ये मैसेज है आम जनता के लिए, ये मैसेज है हम सभी के लिए जो इस टाइम इलेक्शन में वोट करेंगे। और ये उसका सोल्यूशन होता ही नहीं कि मुझे वोट डालना ही नहीं, ये सोल्यूशन ही नहीं है, ये बिल्कुल सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने आगे की जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो। भाई ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा हक है जो हमको लेना है और हम किसी को खड़ा करेंगे जो हमारे लिए आगे से फाइट करेंगे और हमारा हक हमको दिलाएगा। हमको भी वैसे ही जीने का हक है जैसे कि हमारे आसपास के जो आजू बाजू के कुछ एरियाज़ है, उस तरह का जीने का हक हमको भी है। हम क्यों अपने एरिया छोड़ के बाकी के एरिया में जाते हैं भाई? हमारे यहाँ पे कोई आता तो उसको लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये पॉश एरिया, ये पॉश एरिया। हम जहाँ पे रहते वो एरिया भी पॉश हो सकता है, उसमें कमी किसी की नहीं, कमी हमारी है। हम इमोशनली काम करते हैं, हम दिल से सोच के काम करते हैं, हम दिल से सोच के वोट देते हैं। बट इस वक्त का वोट हमको जो है दिमाग से देना है, ना कि दिल से। सोचेंगे, समझेंगे और सही कैंडिडेट को हम वोट देंगे और वोट ज़रूर देंगे, 101% देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम पे कि हमारे वोट की जो रेशो है, परसेंटेज, इंशाल्लाह मोर देन 95% जाना चाहिए। इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, बेशक। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अपनी वोट की कीमत जानिए और सही कैंडिडेट्स को वोट डालिए और सही कैंडिडेट्स को अपने बीच में एज ए लीडर बोल के खड़ा कीजिए। थैंक यू सो मच।